हाय एवरीवन। आज मैं अपनी पर्सनल सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अबाउट माय फादर हेल्थ। 1 साल पहले मैंने अपने फादर की सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर की थी। वो भी हेल्थ से रिलेटेड थी। जब उनकी कीमो हुई थी, उनको कैंसर था और तब सेकंड कीमो करने के लिए डॉक्टर ने बोला था कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से भी कीमो करेंगे इनकी। तब जब फर्स्ट कीमो हुई तो मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया था और वाटर अफर्म करके अपने फादर को देना शुरू कर दिया था, और जिसके रिजल्ट्स मुझे मैजिकली मिले। उसके 1 साल बाद अब जब वीडियो बना रही हूँ तो 1 साल हो चुका है। तो लीवर की प्रॉब्लम उनको तभी से थी, लेकिन तब इतनी नहीं थी कि मतलब कि इतनी सीरियस कंडीशन हो जाए उनकी। तो थोड़ा सा ही मतलब इन्फेक्शन था लीवर में, लेकिन उसके बाद उनको जॉइंडिस भी था उस टाइम पे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और अभी 1-2 महीने से उनको टाइफाइड भी चल रहा था, और टाइफाइड जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो 2-3 जो बीमारियां हैं वो एक साथ ही हो गई, जिसका ज़्यादा असर जो है, इफ़ेक्ट जो है वो लीवर पर पड़ा था उनके। और मेरे फादर 10 दिन आईसीयू में रहकर आए अभी, और 15-20 दिन हम हॉस्पिटल में ही रहे थे। तो ये जो सिचुएशन थी बहुत ही क्रिटिकल थी उस टाइम पे, और डॉक्टर ने भी 50-50 चांस बोल दिए थे। तो कोई भी सुनेगा तो वो रोएगा ही, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। उस टाइम पे माइंड में नहीं आता कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी। उस टाइम पे सब भूल जाते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं, वही इफेक्ट होता है हमारे दिमाग में। तो कुछ टाइम पहले मेरे फादर की हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि मैं बहुत रोती थी। उनको ब्लड वॉमिटिंग हुई थी 15-20 दिन पहले। तो इतनी ज़्यादा हुई कि हॉस्पिटल जब लेकर गए तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हुई उनको, और वो देखते देखते ही मुझे रोना आ गया, और मैं बहुत रोई वहाँ पर। क्योंकि कोई भी है वो देख नहीं सकता, कोई भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी अपने फादर को ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकता। तो सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट थी कि मैं खुद बहुत डर गई थी। हर तरफ से मुझे नेगेटिव थॉट्स ही बस आ रहे थे। लेकिन फिर भी इसको चेंज करने के लिए, इसको फ्लिप करने के लिए 1-2 दिन तो मुझे माइंडसेट करने में लगे। क्योंकि जब हमने उनको एडमिट करवाया, आईसीयू में शिफ्ट हुए, तो तब मैं दिन रात बाहर बैठ के हॉस्पिटल में वेटिंग एरिया में बस जागती रहती थी। नींद तो आती नहीं थी, क्योंकि पता नहीं कब डॉक्टर कुछ ना कुछ बोल दे, यही बस माइंड में चलता रहता था। तो जब भी डॉक्टर कुछ बोलते थे तो माइंड में आता था कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब अब पता नहीं क्या होगा। तो मैं मतलब रोती भी थी कि भगवान को तो मैंने याद किया ही किया, और सबसे बड़ा रोल यही रहा कि सबसे ज़्यादा मैंने नाम जाप किया। मैं पंजाबी हूँ तो चौपाई साहब का पाठ जो है वो मैंने किया। जब भी मेरा मन करता, रात को 1 बजे, 2 बजे, या फिर सुबह के 4 बजे हों, या फिर रात के 10 ही क्यों ना बजे हों, मुझे जब याद आता था तो मैं पाठ करती थी चौपाई साहब का। ठीक है, और जो पंजाबी होंगे उनको तो पता ही होगा इस पाठ के बारे में। तो इसने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया, और मन ही मन मैं भगवान से बात करती थी, वाहिगुरु जी से बात करती थी कि वाहिगुरु जी, अगर मैंने कोई भी काम किया है अच्छा, तो वो आप मेरे फादर के अकाउंट में डाल दो, पर मेरे फादर को अच्छा कर दो, मुझे और कोई डिज़ायर नहीं चाहिए। उस वक्त सभी मेरी डिज़ायर जो थी वो एक साइड पे हो चुकी थी, और सिर्फ यही डिज़ायर थी कि मेरे फादर जो हैं वो ठीक हो जाएं। और मैं यही बोलूँगी आप लोगों को, आपकी चाहे कोई भी डिज़ायर है या आप जैसी भी सिचुएशन में हैं, अगर आप कोई भी टेक्निक भी नहीं ना करोगे, सिर्फ भगवान का नाम लोगे, तो भी ये होगा। मैं शुरू से ही बोलती हूँ कि कोई ना कोई पावर तो ज़रूर है। आप उसको भगवान मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कोई ना कोई पावर जो है वो इस दुनिया में ज़रूर है,
जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन मैजिकली तरीके से वो काम करती है। हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने थॉट्स को हमेशा फ्लिप करूँगी और पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगी। चाहे सिचुएशन अभी जो मर्ज़ी हो, लेकिन मैं इसको फ्लिप करती जाऊँगी। मैं ये भी नहीं आज बोलूँगी कि मुझे डर नहीं लगा, डर बहुत था, बहुत ज़्यादा था। एक तरफ माइंड में आ रहा था कि कुछ भी हो सकता है, मतलब 50-50 चांस थे। तो दूसरी तरफ माइंड बोलता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैजिक भी होते हैं इस दुनिया में, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बिलीव भी मैंने रखा था। मैं पूरा नहीं बोलूँगी कि 100% रखा था, लेकिन हाँ, मुझे बिलीव था कि सिचुएशन जो है वो चेंज होकर ही रहेगी। चाहे मेरे अंदर डर था, चाहे मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और मैं रो भी रही थी, और रोते-रोते मैंने उसी टाइम पे कुछ अफ़र्मेशंस बनाई। रात को 2-3 बजे जब मेरे फादर को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, ठीक है? तो उस टाइम पे मैंने फटाफट से 5-6 अफ़र्मेशंस जो हैं वो बनाई और उसे रिपीट करना शुरू कर दिया। तो अफ़र्मेशंस मैंने इतनी ज़्यादा रिपीट नहीं की, लेकिन जितनी भी की मैंने अपने दिल से की थी वो रिपीट, ठीक है? नाम जाप के साथ-साथ मैंने अफ़र्मेशंस भी की, और अफ़र्मेशंस मैंने रोज़ नहीं की थी। जब याद आ जाता था तो दिन में एक बार मैं अफ़र्मेशंस कर लेती थी, और उसी के साथ मैं विजुअलाइज़ भी कर लेती थी थोड़ा। जैसे कि डॉक्टर ने आके कुछ बोल दिया कि उनकी बॉडी के अंदर ये कमी है, ये आ रहा है उसकी बॉडी में, तो मैं फ्लिप कर देती थी उसी टाइम पे। मैं इग्नोर ही कर देती थी डॉक्टर की जो भी उन्होंने बताया होता था बात को, तो उसको मैं उसी टाइम पे फ्लिप कर देती थी। मैं पावर ही नहीं देती थी उस चीज़ को। यहाँ तक कि अ, सबको लगने लगा था कि नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं, आप पॉज़िटिव ही बोलो, पॉज़िटिव वर्ड्स का ही यूज़ करो आप, और विश्वास रखो, होगा ही होगा, कि भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, होगा ही होगा। मेरे फादर जो हैं वो ठीक होंगे ही होंगे। तो जब भी माइंड में मुझे थॉट आता था कि पता नहीं मेरे फादर ठीक होंगे भी या नहीं होंगे, तो मैं खुद ही कॉन्शियसली उस थॉट को रिप्लेस करती थी कि मेरे फादर बिल्कुल ठीक हैं, हेल्दी हैं, और उनके अंदर जो ब्लड है वो सूट कर रहा है, क्योंकि उनको ब्लड भी चढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर सूट कर गया उनके अंदर ब्लड और वॉमिटिंग ना हुई उनको, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड वॉमिटिंग की वजह से ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका था, बाहर आ चुका था, तो बॉडी में ब्लड की कमी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं इसका उल्टा ही सोचती थी और उल्टा ही मैं बोलती थी हमेशा, और मैं बार-बार अपने माइंड को वर्स्ट केस सिनेरियो से हटाकर डिज़ायर रियलिटी की तरफ ले जाती थी। सच कहूँ तो हर वक़्त पॉज़िटिव रहना ईज़ी नहीं होता है हमारे लिए। कभी फ़ियर आता है, कभी रोना भी आता है, लेकिन मैंने ये समझा कि नेगेटिव थॉट आ जाना फ़ेलियर नहीं होता। उस थॉट को पकड़कर बैठ जाना, ये हमारी प्रॉब्लम होती है। तो आपकी कोई भी अगर डिज़ायर है, कोई भी, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको आज बता रही हूँ वो सिर्फ़ हेल्थ से रिलेटेड है। कोई भी अगर डिज़ायर है आपकी, आपको फ़ियर है, आपको डाउट है, आपको रोना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अफ़र्मेशंस करना और सिचुएशन को पॉज़िटिव फ्लिप करना मत छोड़ो, परसिस्ट करते रहो, चाहे 3D आपको कुछ भी बोले, कुछ भी दिखाए। और सबसे ज़्यादा तो मैं ग्रैटिट्यूड करती थी, और ये तो मेरी आदत ही है कि मैं सुबह उठकर जब भी आँख खुलती तो मैं ग्रैटिट्यूड ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी ग्रैटिट्यूड ज़रूर किया कीजिए, और जो आपके पास है उसके लिए, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी पहले से ही करना आप शुरू कर दीजिए। जिस सिचुएशन ने मुझे अंदर से हिला दिया था, उसी सिचुएशन ने मुझे ये भी सिखाया कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के बीच अपने माइंड को कॉन्शियसली चूज़ करना कितना पावरफुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अफ़र्मेशंस या थॉट्स ने मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह ले ली है। मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेरे लिए अफ़र्मेशंस और पाठ करना और थॉट फ्लिपिंग करना, ये मुझे होप देते थे, फेथ देते थे, और मुझे स्ट्रेंथ भी देते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो मुझे मिला कि सर्कमस्टेंसेस चाहे कितने भी स्कैरी क्यों ना हो,
चाहे 3D में आपको कुछ भी क्यों ना दिख रहा हो, अपने माइंड को उन सर्कमस्टेंसेस को गुलाम मत बनने दो। अगर आपको फ़ियर आता है तो आप उसे एक्नॉलेज करो, ऑब्ज़र्व करो कि आपको फ़ियर जो है वो क्यों आ रहा है, और जेंटली उस थॉट को आपने फ्लिप करना है। बस इतनी सी बात है। और बार-बार आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर फ़ियर आ रहा है तो हमारी डिज़ायर पूरी होगी या नहीं होगी। ये मैंने कितनी बार देखा है कि मेरी डिज़ायर जिसमें मुझे डर लगता है, मैं तब भी अगर परसिस्ट करती रहूँ ना, तो तब भी मेरी डिज़ायर जो है वो पूरी होती है। चाहे वो एसपी का केस हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो। लेकिन इस सभी प्रोसेस में मैंने एक बात सीखी है कि मैं जो फ्लिप करती हूँ ना उसी टाइम पे, जब भी मुझे कोई डर लगता है या नेगेटिव थॉट आते हैं, मैं जो फ्लिप करती हूँ ना पॉजिटिव में, यही वो कंसिस्टेंसी है, यही वो परसिस्टिंग है जो मेरी डिज़ायर को पूरा करता है। और आप इसे करके देखना एक बार। आपको छोड़ना नहीं है, आपको अफ़र्मेशंस करते रहना है। अगर विजुअलाइज़ हो रहा है तो वो करते रहना है आपको। और अभी मेरे फादर जो हैं उन काफ़ी पहले से काफ़ी बेटर हैं और घर पर आ चुके हैं वो। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि तब भी मैंने मैनिफेस्ट किया था अपने फादर की हेल्थ के लिए, और आज भी जब मैंने मैनिफेस्ट किया और विश्वास किया, तो थॉट्स की वजह से भी हुआ और मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी हुआ है ये। तो इसी वजह से मैं कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, क्योंकि इस सिचुएशन में तो मन ही नहीं करता कि इंसान कुछ करे या बनाए कोई वीडियो या कुछ भी करे, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा दिन रात जो था वो हॉस्पिटल में ही स्पेंड हो रहा था, गुजर रहा था। तो इस स्टोरी को मैंने इसलिए शेयर किया है कि आप भी हार मत मानो, आपकी भी हर डिज़ायर पूरी होगी। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ फेथ, प्रेयर, अफर्मेशंस एंड अ माइंड दैट रिफ्यूजेस टू गिव अप। तो गिव अप तो आपको कभी नहीं करना है। किसी भी केस में आपको गिव अप नहीं करना है। चाहे कितने भी साल गुजर जाएं, आपको 3D में कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन गिव अप नहीं करना है आपको। ज़िद्दी बन जाना है और अपनी डिज़ायर को पाकर ही रहना है। तो ये थी मेरी छोटी सी एक सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।